लोभस्य पापस्य कारणम। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी श्रोताओं, दर्शकों, रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों से नित्य नए नए विषयों पर जानकारी एकत्रित करवाती है और अपने पाठकों, दर्शकों को इसके बारे में रूबरू करवाती है, ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार नित्य बढ़ता रहे, फैलता रहे और सभी को रोचक सामग्री प्राप्त होती रहे। इसी प्रसंग के अनुरूप आज के निर्धारित विषय की प्रस्तुति लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया वीडियो अंत तक देखें, कहानी को सुनें और उसमें छिपे हुए अर्थ को समझें और अपनी राय को, अपनी टिप्पणियों को साझा अवश्य करें। तो आज के निर्धारित विषय है लोभ, और उसकी जो विधा है वो है कहानी या लघु कथा। तो लोभ मनुष्य के प्रकृति की 5 विकारों में से एक विकार लोभ है, जिसको लालच कह सकते हैं, जो कि एक सकारात्मक भी पहलू होता है और नकारात्मक भी पहलू होता है। अगर लोभ हम ईश्वर भक्ति को पाने के लिए करें तो वह सकारात्मक लोभ है, लेकिन हम वही लोभ का उपयोग धन दौलत माया प्राप्त करने के लिए देते, वह लालच कहलाया जाता है, वह पाप और विनाश का कारण बनता है। तो ऐसी एक छोटी लघु कथा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार, बहुत प्राचीन समय की बात है, एक बार एक राजा थे जो बड़े धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल थे। वो प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे और बड़े न्यायप्रिय थे। उन्हें भगवान भक्ति में अधिक विश्वास था और वह अपने राजसी कार्य अपने मंत्रियों को सौंप करके नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान भक्ति के ऊपर लीन रह करके उसी में व्यस्त रहते थे और सदा जो है भगवान की ही आराधना, उपासना और पूजा करते रहते थे। ऐसा करते करते सभी व्रत और नियम और जितने भी भगवान के लिए को प्रेम प्रसन्न करने के लिए जो भी उन्होंने अपने तरीके से उपाय किया, उन्होंने वो कोई भी नहीं छोड़ा और इस प्रकार से उनकी अगाध भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। तो एक दिन जो है भगवान भी भक्तों के बस में हो जाते हैं। उनकी भक्ति को देख करके एक दिन भगवान प्रकट हुए और अपने भक्त को बोले, राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति से, इस अगाध भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं दर्शन दे रहा हूँ, कृपया बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो राजा बहुत खुश हुए और राजा ने दंडवत प्रणाम करके और बहुत उसमें नम्र स्वर में कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत राजपाट सब कुछ है, मुझे किसी की इच्छा नहीं है। कह रहे नहीं, फिर भी आपकी कुछ इच्छा है तो उसको मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, अगर आप इतना ही मुझे कुछ देना चाहते हैं तो भगवान, जैसे आपने मेरे को दर्शन दिया ना, वैसे ही आप जो है मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे। तो भगवान बोले, राजन, ऐसा नहीं होता है। आपने कर्म किया तो फल आपको मिला, बिना कर्म किए कैसे फल मिलेगा? आपकी प्रजा ने तो कोई कर्म ही नहीं किया, मेरे प्रति उनकी कोई अगाध भक्ति भी नहीं है, मेरे को वो प्रिय भी नहीं मानते हैं कि जैसे कि उन्होंने कोई भक्ति की हो। तो मैं जिसको प्रिय कोई चीज़ नहीं है तो उसको कैसे दर्शन मिल सकता? कह रहे नहीं भगवान। राजा बोले कि आपने कुछ मांगने के लिए कहा था, तो मेरा यही है कि मैं एक प्रजापालक राजा होने के नाते आपसे यही विनती करता हूँ कि कृपया आप जो है उनको एक बार दर्शन अवश्य करें।
फिर भगवान सोचे कि ये ऐसे मानने वाला नहीं। भगवान मुस्कुराकर बोलने लगे कि ठीक है राजन, मैं आपकी प्रजा को दर्शन दे दूंगा। आज से ठीक कृष्ण एकादशी को 11वें दिन बाद कृष्ण एकादशी को मैं अमुक स्थान पर सायं को आपको और आपकी प्रजा को दर्शन दूंगा। जिसको मेरी दर्शनों की लालसा होगी वो वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी प्रसन्न होकर के भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने घर को, अपने राज्य को लौट आए। राज्य में आने के बाद उन्होंने मंत्रियों से, मंत्रिमंडल की मंत्रणा करके और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कृष्ण एकादशी को जिसको भी भगवान के दर्शन करने होंगे वो मेरे साथ चलें, राजा के साथ चलें और वो दर्शन कर सकते हैं। ऐसा सूचना पाकर के सारे नगरवासी बहुत खुश हुए कि देखो राजा ने खुद दर्शन किया और हमें भी स्वयं दर्शन करवाने के लिए राजा भगवान को मना लिया। ऐसे करके दूसरे दिन रोज़ लोग तैयारी में जुटने लगे, नए नए कपड़े पहन करके, और वो एक कृष्ण एकादशी के प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन जब कृष्ण एकादशी आई तो सारे नगर के लोग राजा के समेत जो है दल बल के साथ भगवान के दर्शन हेतु चलने लगे। आगे देखते हैं कि रास्ते में मौसम बदला और ऊपर से चांदी के सिक्कों की वर्षा होने लगी। तो उनमें से कई लोगों ने चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और घर लौटने लगे। राजा ने कहा भाई मत करो, सिक्के मत